90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं, डायरेक्ट अटैक सोचते हैं और यही हार जाते हैं। एक सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन या एल्डिहाइड दिखने में आसान, पर असली खेल अभी शुरू है। यह मिलता है सेकेंडरी एमीन से और बनाता है इमिनियम आयन। यही हिडन स्टेप जिसे ज्यादातर इग्नोर करते हैं। अब इमिनियम बदलता है एनेमाइन में। अब मॉलिक्यूल तैयार है स्मार्ट अटैक के लिए। एनेमाइन करता है अटैक एल्किल हैलाइड पर और एकली जोड़ देता है नया आर ग्रुप। अब पानी डालते हैं अर्थात हाइड्रोलिसिस। स्ट्रक्चर टूटता है, वापस बदलता है और मिलता है नया कार्बोनिल कंपाउंड, पहले जैसा लेकिन अब अपग्रेडेड। याद रखो, डायरेक्ट नहीं, स्मार्ट रास्ता। कार्बोनिल से इमिनियम आयन से इनेमाइन, फिर अटैक, हाइड्रोलिसिस, देन न्यू कार्बोनिल। आज हम स्टार्क एनामीन सिंथेसिस के संदर्भ में बातचीत करने चल रहे हैं। तो ये स्टार्क एनामीन सिंथेसिस कैसे घटित होता है? जब कोई भी एल्कीन होता है उसके साथ नाइट्रोजन का कोई ग्रुप जुड़ा हो, उसके साथ एल्केनी लगी हो, तब इन और एमीन ग्रुप को ही एनामीन बोला जाता है। जब यहीं पर ग्रुप OH लगा हो डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड वाला इन बोला जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड वाला एन बोला जाता है। तो डबल बॉन्ड के कारण इन और इसी के साथ OH, यदि OH ग्रुप जुड़ा है तब उसे हम इनॉल कहते हैं। तो इन प्लस एमीन, एमीन ग्रुप, अर्थात यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कोई भी दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। इसी कीटोन कीटोन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ सेकेंडरी एमीन लिया जाता है। यहाँ भी दो एल्किल ग्रुप है और एसिडिक माध्यम में लिया जाता है। एसिडिक माध्यम में जब हम रिएक्शन कराते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड की उपस्थिति में तो एन एमाइन या एनामाइन का निर्माण होता है। हम यहाँ मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म में क्या है, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ सेकेंडरी एमीन अर्थात HN के साथ दो मेथिल ग्रुप जुड़े हैं और प्रोटॉन की उपस्थिति में या एसिडिक माध्यम में जब रिएक्शन होता है तो प्रोटॉन हार्ट सेंटर से डायरेक्टली अटैक करता है। जब अटैक करता है तो यह O जो है H के साथ तो जुड़ता है परंतु यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना रहता है। अब दूसरे प्रोसेस में अब जो सेकेंडरी एमीन होता है, नाइट्रोजन इस कार्बोनिल के साथ C के साथ जब अटैक करेगा तो इसका CO बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाने के फलस्वरूप इस पर पॉजिटिव चार्ज हट जाता है अर्थात COH बन जाता है और यह जो है N नाइट्रोजन इससे जुड़ करके HNMe2 का निर्माण करता है। जो नाइट्रोजन के साथ H जुड़ा है और जो कीटोन के साथ HO हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का निर्माण हुआ है, यह हाइड्रॉक्सिल का O के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ले लेता है। किसके हाइड्रोजन को? ये सेकेंडरी एमीन के हाइड्रोजन को ले लेता है। जब ले लेगा तो H2O का निर्माण कर लेगा, H2O का निर्माण कर लेगा। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस पर उतरते हैं जिसके फलस्वरूप डबल बॉन्ड बनते हैं। इस तरीके से इमिनियम आयन का निर्माण हो जाता है। अब H2O अर्थात जल इसके अल्फा हाइड्रोजन को निकालता है। अल्फा हाइड्रोजन H+ को निकालने के फलस्वरूप यहाँ निगेटिव आयन क्रिएट होते हैं। यह निगेटिव आयन बॉन्ड जो है इस पर उतरता है तो डबल बॉन्ड का निर्माण होगा और डबल बॉन्ड के निर्माण के फलस्वरूप ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक हो जाने के ब्रेक नहीं होता तो इसी तरीके से बनता है तो ये इमिनियम आयन बनता है। अंत में यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये टूट जाएगा, इनेमीन नामक प्रोडक्ट का निर्माण। इनेमीन आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे कोई कीटोन है, इस कीटोन पर सेकेंडरी एमीन का अटैक कराते हैं तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को निकाल देता है, बन गया इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया डबल NMe कि जैसे ही हाइड्रोजन इससे जुड़ता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हम इसके हाइड्रोजन को कार्बोनिल ग्रुप के इधर उधर अल्फा वाले हाइड्रोजन को निकालते हैं तो चाहे इस हाइड्रोजन को निकालें चाहे इस तरह सेम है। जैसे ही हम इसको इस हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता है
डबल बॉन्ड बनने के बाद यहाँ का एन और सी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, अर्थात दोनों तरफ एम में जुड़ जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ सिमेट्रिकल कीटोन है, चाहे जिस तरफ से एच प्लस एब्स्ट्रैक्ट करें, चाहे जिस तरफ से, चाहे इधर से एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करें, निकालें, चाहे इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात निर्माण क्या हो गया, इस तरह का कंपाउंड का निर्माण हो गया, NH2। इस तरीके की कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं कि नाउ आई विल शो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई हम यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं, ये है साइक्लिक कंपाउंड है, और यहाँ सेकेंडरी एमीन को हमने लिया है, एच से जुड़ा है, पॉजिटिव अर्थात एसिडिक मीडियम में है। तो जब इसका हम डालेंगे तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, अर्थात जो कंपाउंड बनेगा इस तरीके का बनेगा, डबल बॉन्ड, ये इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ का हम हाइड्रोजन निकालते हैं। हाइड्रोजन निकालेंगे क्या, यहाँ इसको बॉन्ड को एडजस्ट करते हैं, और हाइड्रोजन जो है इसको ले लेता है, बॉन्ड एडजस्ट हो जाता है। बॉन्ड एडजस्ट हो जाने के बाद ये टूटता है, ब्रेक होता है, NC बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद इस तरीके से फॉर्म में आएगा, ये एन एमीन का निर्माण होता है। ये इनेमियन आयन है, ये इनेमियन आयन बनता है। यहाँ H2O जल में उपस्थित ऑक्सीजन का हाइड्रोजन को लेता है, बॉन्ड यहाँ उतर जाता है। बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है पॉजिटिव चार्ज हट जाता है, ये इनेमिन का निर्माण हो जाता है। नाउ आई विल टेक अनसिमेट्रिकल कीटोन। हम अनसिमेट्रिकल कीटोन को यहाँ ले रिएक्शन करा रहे हैं, HN और यहाँ 2 हाइल ग्रुप हैं। तो क्या बनता है इसमें, इसमें 2 जगह हाइड्रोजन है, हम इस हाइड्रोजन को हम EHA लिख दे रहे हैं, इस हाइड्रोजन को EHB लिख दे रहे हैं। रिएक्शन कराते हैं EHA के साथ, EH को निकालते हैं, EH को निकालते हैं। तो EH को निकालने के बाद इसका बॉन्ड यहाँ उतरेगा, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड बनाने के अलावा हम यहाँ जब हम इसकी एडिंग करेंगे HNET को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ये तो निकल गया, जुड़ेगा क्या, जुड़ेगा यहाँ जुड़ेगा ET, इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता है। अर्थात यह लेस सब्स्टिट्यूशन की तरफ, अर्थात मोर फेवरेबल इनअमीन है। ये लेस सब्स्टिट्यूशन की तरफ जब रिएक्शन कराते हैं तो इस तरह से बनता है। यदि हम EHB इस हाइड्रोजन को निकालें, अब हमने तो ऐसे बना दिया, लेकिन यदि उसके पहले हम बनाते हैं तो ठीक नहीं रहता। सबसे पहले हम यहाँ बना दे रहे हैं इनेमियन आयन, यहाँ इनेमियन आयन बना दे रहे हैं N प्लस, जब ये ऐड करता है तो पहले ET और ET इनेमियन आयन बनाता है। अब बारी बारी से यहाँ निकाला जा रहा है, पहले इसको निकाला गया तो इस तरीके से प्रोडक्ट बना, ये इनेमियन आयन है। इन एमीन आयन, जब हमने इसको निकाला, सबसे पहले तो इनेमियम आयन बनाते हैं, जब इसको हमने निकाला हाइड्रोजन को, तो जब इसको निकालें तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, इनेमियम आयन बना। उसके बाद जब बी हाइड्रोजन को निकालते हैं, इस हाइड्रोजन को निकालेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, और जोड़ देंगे क्या, NET और ET, ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी एक CH3 ग्रुप है, हम देख रहे हैं कि यहाँ
स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब एक दूसरे जो ग्रुप लगे हैं बहुत ही ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स ये बड़े बड़े ग्रुप हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं। मोर रिपल्सन बिटवीन ET एंड CH3 की मोर रिपल्सन बिटवीन ET एंड CH3 ग्रुप ये CH3 ग्रुप है, ये रिपल्सन कर रहे हैं एक दूसरे से बड़े बड़े ग्रुप होने के कारण, अर्थात ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। बनेगा क्या, ये बनेगा। उसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। NH सेकेंडरी अमीन है, तो सेकेंडरी अमीन का जो O है ये ले लेगा तो बनाएगा क्या, बनाएगा इस तरीके का प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड, यहाँ N बना, N जब N बनेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। एक ग्रुप लगा है CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन उपस्थित है। तो यहाँ देखते हैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हम निकालते हैं, आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। निकाल दीजिए, निकालने के बाद इस तरीके का प्रोडक्ट, ये R इस तरीके का प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाता है। क्वेश्चन दिया है, यहाँ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप पर जो है रिएक्शन होगा, जैसे ही अटैक होगा ये ब्रोमीन निकल जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इससे जुड़ जाता है। सॉरी, ये पॉइंट इससे जुड़ जाएगा, इस पॉइंट से जुड़ जाएगा, ये रिएक्शन करके। अब HCl अम्ल की उपस्थिति में हम H2O का रिएक्शन कराते हैं, ये अलग हो जाता है और इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है।